दोस्तों कहते हैं यदि कोई व्यक्ति नागिन के नाग को उससे कोई जुदा करता है तो नागिन उसका पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती है जब तक कि उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। हमारे हिंदू धर्म में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें नाग नागिन के जोड़े को नहीं मारना चाहिए क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला हरियाणा के बल्लभगढ़ शहर में। दोस्तों यदि आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ के कुमरवाड़ा गांव की। यहाँ पर सालों पहले नाग नागिन का ऐसा प्रेम लोगों ने देखा कि आज तक उसे भुला नहीं पाए। इतना ही नहीं, वो नाग नागिन आज भी गांव में रहती हैं और कई लोगों ने उन्हें एक साथ भी देखा है। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि नागिन को अपने नाग से कितना प्रेम होता है। साथ ही नागिन के नाग को जरा भी कोई हानि पहुंचा दे तो नागिन विकराल रूप धारण कर लेती है और लोगों से बदला भी लेती है। दोस्तों बात है 1980 की, जब वो गांव पूरी तरह से विकसित नहीं था। यहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल नजर आते थे। दोस्तों 1980 में एक बार भीषण गर्मी पड़ने की वजह से लोगों को खाने पीने की असुविधाएं होने लगी थीं। ऐसे में लोग खेती करते और अपना पेट भरते। एक बार दयाल सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने मालिक के खेत में अपने पड़ोसी के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक से खेत में एक नाग घुस आया। उस नाग को देखकर दयाल सिंह उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। वहीं नाग उसको इस तरह से भागते हुए देखकर नाग भी काफी डर गया और वहां से भागने लगा। इत्तेफाक से वो नाग गांव में दयाल सिंह के घर के पास पहुंच गया और उधर दयाल सिंह भी भागते भागते अपने घर के पास पहुंच गया और उस नाग को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी गांववासी उसके घर के पास पहुंच गए और पूछने लगे क्या हुआ। तो वहीं वो नाग अपना फन फैलाकर दयाल सिंह को यह जता रहा था कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा और उसे जरा भी हानि पहुंचाई तो वो उसे डस लेगा। इसके बाद गांव वासियों ने कहा कि ये तो मामूली से सांप है, दयाल सिंह तू इससे डर गया। फिर दयाल सिंह बोला मुझे कोई डंडा ला कर दो, मैं इसको यहीं पर खत्म कर देता हूँ। डंडा ना मिलने पर किसी ने बहुत ही तेज तर्रार तलवार उसे ला कर दी जिससे वो हमला करके उस नाग को मारना चाह रहा था। इतने में ही वहाँ पर सरेआम एक सुंदर कन्या प्रकट हुई और अपने नाग के प्राण बख्शने की विनती करने लगी। उसको देखकर नाग ने भी इंसान रूप धारण कर लिया और दयाल सिंह से प्राण बख्शने की दोनों विनती करने लगे। दोस्तों ऐसा चमत्कार देख वहाँ पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया और हाथ जोड़कर नाग नागिन को पूजने लगे। ये देखकर नाग नागिन काफी खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम भगवान नहीं हैं, लेकिन यदि किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हुई तो हमें जरूर याद करना। दोस्तों इतना कहते ही नाग नागिन वहाँ से चले गए।